वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश। आज हम लोग क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की बात करेंगे। नाउ सी, एज यू आर सीइंग हियर, इट इज़ क्लियरली गिवन दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस, एज अ वन economic and second one is the social. So first one economic, three major parts under this economic: profit earning, survival and growth. और अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, देन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, दीज आर अंडर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की, तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी ऑब्जेक्टिव्स और मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की, वो केवल और केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एज यू आर सेइंग हियर दैट ऑब्जेक्टिव इज़ द पर्पस फॉर विच एन एक्टिविटी इज़ परफॉर्म्ड. Activities of a business organization are guided by its objectives. Every business primarily aims to maximize profits at for its long-term survival and growth. It has to meet varied expectations of its stakeholders. अब देखो, यहाँ पर सीधा सा अगर हम बात करें स्टेक होल्डर्स की, तो स्टेक होल्डर्स मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टीज which are involved directly or indirectly in the business firm, such as owners, employees, suppliers, customers, government, society and money lenders. अब देखो, यहाँ पर सीधा सा एक पॉइंट अगर हम बात करें कि बिजनेस कैन नॉट फुलफिल इट्स एक्सपेक्टेशंस विदाउट गेटिंग प्रॉफिट। मीन्स अगर बिजनेस अपने आप को सर्वाइव करना चाहे, लॉन्ग टर्म तक अपने आप को ग्रो करना चाहे, सर्वाइव करना चाहे और एक्सपेंड करना चाहे, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट होती रहे और बिजनेस अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट को तभी पूरा कर सकता है। तो देखो, यहाँ पर एक पॉइंट आपका जो फर्स्ट है, जिसमें अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, ये देखो पॉइंट नंबर 1 में इकोनॉमिक, प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो प्रॉफिट अर्निंग मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, वो भी एक पॉइंट आपका है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओनली प्रॉफिट अर्निंग इज़ नॉट द मेन मोटिव। विदाउट फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इफ अ बिजनेस ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स अ प्रॉफिट, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस. सो प्रॉफिट इज़ अ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स activities. And now see the second one. If we are talking about the social objectives of business, it should include the following: production and supply of quality goods. जैसा कि ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस का। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है, जो भी जैसे ब्लैक मार्केटिंग की बात करें, होल्डिंग की बात करें, या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आप देख रहे हो, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके कहने का मीनिंग ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम जिस जगह पर है वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार जनरेट करे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, ताकि लोग सेटिस्फाइड होकर के ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम 100% देने की कोशिश करें। और यहाँ पर देखो, अगर हम एक बात करें प्योरिटी एंड श्योरिटी, श्योरिटी एंड सेफ्टी इन केस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और जो वेरियस टाइप्स ऑफ मार्क्स हैं, जैसे अगर हम बात करें ISI मार्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, FPO मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स, और अगर हॉलमार्क और जो की बात कर ले तो वो जो ज्वेलरी आइटम बनाने वाली कंपनियां हैं, ये सभी मार्क्स उन पर लगे होने चाहिए, ताकि वो उनकी प्योरिटी की, उनकी सेफ्टी की और सिक्योरिटी की गारंटी दे। ठीक है। और जो भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, ब्लैक मार्केटिंग है या होर्डिंग की प्रॉब्लम है, ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स बिजनेस शुड जनरेट or create employment opportunities for the society
and also business should provide good working condition and pay satisfactory wages for salaries to its employees। अब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स कि ऑर्गेनाइजेशन उन एम्प्लॉयज़ को एक सेटिस्फैक्ट्री वेजेस और सैलरीज, देखो यहाँ पे फॉर हो गया है टाइप, वो मिसप्रिंट है आपका OR, और सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉयज़ मीन्स एक सेटिस्फैक्ट्री सैलरी या वेजेस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करे। वो भी क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय अपना वर्क दे रहा है वो मैक्सिमम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर सके। ठीक है, आई सपोज दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।